फुल स्टैक फुल स्टैक फुल स्टैक, क्या चल रहा है आजकल यार। आज के टाइम में यंगस्टर के अंदर एक क्रेज बना हुआ है कि मुझे एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है। अगर कोई पहले से जॉब कर रहा है फ्रंट एंड के अंदर है तो वो डेटाबेस सीख रहा है, बैकएंड सीख रहा है। अगर कोई बैकएंड के अंदर है तो वो फ्रंट एंड सीख रहा है। क्यों इतनी डिमांड है और आखिर क्या होता है फुल स्टैक डेवलपर और कैसे बनते हैं फुल स्टैक डेवलपर, आज इस वीडियो में जानेंगे। आज के टाइम में सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे, चाहे लो स्केल हो या लार्ज स्केल हो, सारे बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं। जब वो ऑनलाइन आ रहे हैं तो उनको एक चाहिए रहेगी वेबसाइट। अब वेबसाइट कौन बनाता है? फुल स्टैक डेवलपर। अगर कोई छोटी कंपनी है, लो स्केल वाली कंपनी है, अगर उसका वेबसाइट बनाना रहेगा तो फ्रंट एंड से काम चल जाएगा क्योंकि उसकी वेबसाइट एक स्टैटिक रहेगी। उसी दूसरी तरफ अगर लार्ज स्केल वाली कंपनीज है, जैसे बैंक हो गया, कोई सुपरमार्ट हो गया बड़ा, कोई शॉपिंग मॉल हो गया बड़ा, तो उसमें उसको चाहिए रहता है एक डेटाबेस, क्योंकि उसकी वेबसाइट से लोग चीजें परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो यूजर का डेटा भी उसकी वेबसाइट में स्टोर होना चाहिए। तो इसके अंदर आ जाता है बैकएंड डेटाबेस। तो अगर आप सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट बनाना जानते हो तो आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपर कहलाओगे। उसी दूसरी तरफ अगर आप बैकएंड आता है, आपको डेटाबेस आता है और लेकिन आपको फ्रंट एंड नहीं आता तो आप एक बैकएंड डेवलपर कहलाओगे। उसी तीसरी तरफ अगर आपको फ्रंट एंड भी आता है, आपको बैकएंड भी आता है, आपको डेटाबेस भी आता है, तो आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कहलाओगे। तो फुल स्टैक डेवलपर का रोल हो जाता है कि उसको स्टैटिक वेबसाइट से लेकर डायनामिक डेटाबेस तक सारा काम करना होता है। इसी को फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं। इसीलिए इसका एक क्रेज बन रहा है लोगों के मन में कि मुझे एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है ताकि मैं अच्छा खासा पैसा छाप सकूं। ऑब्वियसली बात है, सारे बिजनेसेस ऑनलाइन आ रहे हैं तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी, और जब चीजों की डिमांड बढ़ती है ना तो उसमें पैसा बहुत मिलता है, इसलिए लोग इसके अंदर आना चाह रहे हैं। और दूसरा बेनिफिट यह है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप जिस रिश्तेदारों के बीच में रहते हो, उनके अंदर आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, एक इज्जत बढ़ जाएगी। अगर आपके मम्मी पापा कहीं पर जा रहे हैं, फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं, तो वो इज्जत के साथ कह सकते हैं कि मेरा बेटा एक वेब डेवलपर है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो कि एक वेबसाइट बनाता है। तो इसी वजह से लोग भर भर के इसके अंदर आ रहे हैं और कंपटीशन भी बढ़ा रहे हैं। देखिए, जब लोग आएंगे, डिमांड बढ़ेगी, पैसा भी मिल रहा है और सारे बेनिफिट्स इसमें आपको मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इसमें कंपटीशन बढ़ेगा, जॉब लेनी मुश्किल होगी। बहुत तगड़े तगड़े इंटरव्यू होने लग गए, 4 राउंड 5 राउंड 6 राउंड तक होते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए और क्या डिग्री मैटर करती है। ये वाला डाउट बहुत लोगों के मन में आता है कि मैं बीकॉम से हूं, मैं बीएमएस से हूं, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूं, तो क्या मेरी जॉब लगेगी इसके अंदर? मुझे इंटरेस्ट है वेबसाइट बनाने के लिए, मुझे आता है फ्रंट एंड डेवलपर, मुझे आता है बैकएंड, तो क्या मैं बिना डिग्री के कंपनीज में जॉब ले सकता हूं? क्या अगर मेरे पास डिग्री नहीं है, मुझे चीज आती है ये वाली, मुझे मेरे पास सारी स्किल्स है, तो क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी? ये वाला डाउट बहुत मन में रहता है आपके। तो इसके बारे में भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंडिंग तक बने रहिए। तो फुल स्टैक डेवलपर बनने का पहला कदम है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर यानी कि इसकी मदद से आप वेबसाइट का यूआई तैयार करते हो। यूआई यानी कि जो आपको दिखता है वेबसाइट पे, वो आप इसकी मदद से बनाते हो। तो यूआई बनाने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? तो पहली है HTML, दूसरी है CSS, तीसरी है जावास्क्रिप्ट एंड फ्रंट एंड का कोई भी एक फ्रेमवर्क, रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, इनमें से आप कोई भी एक कर सकते हो। लेकिन कोई भी फ्रेमवर्क पे जाने से पहले आपको अपना बेस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने होंगे, आपको अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी होगी, जो कि मजबूत होगी HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से। इन पे आप पहले फोकस कीजिए, इन पे आप पूरा काम कीजिए, फिर आप कोई फ्रेमवर्क चूज कर लीजिए। रिएक्ट, व्यू, एंगुलर में से कोई भी आप अच्छे से एक चुन सकते हो। तो ये सारी चीजें कवर होने में आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तो ये हमने बात कर ली फ्रंट एंड डेवलपर की। अब हम बात कर लेते हैं बैक एंड की। तो अगर आप एक बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हो तो बैक एंड के अंदर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए बैक एंड की। तो उसमें से कई सारी बैक एंड लैंग्वेज है, आप किसको भी चूज कर सकते हो, जैसे कि PHP है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, ASP.NET है, बहुत सारी लैंग्वेज है। आपका जिसमें इंटरेस्ट हो वो पकड़ लो। लेकिन मैं जो रिकमेंड करूंगा, अगर आप उस वे में जाते हो तो आप बहुत जल्दी फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बैकएंड सीख रहे हो तो आपको जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट करते हो तो जावास्क्रिप्ट की मदद से आप फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों कर सकते हो। तो एक ही लैंग्वेज से आपका फ्रंट एंड भी हो जाता है और बैकएंड भी हो जाता है। बैकएंड के अंदर आपको Node.js और उसका एक फ्रेमवर्क आता है Express.js सीखना पड़ता है, जिसकी मदद से आप बैकएंड के अंदर आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हो। एंड बैकएंड सीखने में आपको
2 महीने आराम से लगेंगे। 2 महीने में आप अच्छे से Node.js और एक्सप्रेस सीख जाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटाबेस की। तो डेटाबेस के अंदर जो मास्टर है, सबका बाप है, वो है MySQL। MySQL आपको सीखना है, आपको क्वेरीज देखनी है कि किस तरह से क्वेरीज हम लिखते हैं, इंसर्ट क्वेरी क्या होती है, डिलीट क्वेरी क्या होती है, और हमें अगर अपडेट करना है पर्टिकुलर डेटा को तो उसके लिए कौन सी क्वेरीज मारते हैं, वो सारी चीजें आपको देखनी है। डेटाबेस सीखने में आपको 1 महीना आराम से लग जाएगा। तो टोटल ओवरऑल देखें तो आप 6 महीने के अंदर आराम से एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो विद प्रॉपर स्ट्रेटेजी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। आपको एक स्ट्रेटेजी बना के और एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, तभी आप 6 मंथ में एक अच्छे से एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। अदरवाइज तो पता है ना आपको क्या चल रहा है आजकल। कॉफी विद करण देखना, आपको पता चलेगा क्या चल रहा है आजकल। चलो ठीक है, तो अभी आपने फ्रंट एंड सीख लिया, बैक एंड सीख लिया और डेटाबेस भी सीख लिया। नाउ अब बात आती है प्रोजेक्ट्स की। देखिए कहीं पर भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो पहले आपसे यही पूछेंगे कि आपने प्रोजेक्ट्स क्या किए अपने फाइनल ईयर में। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैंने फाइनल ईयर में ये प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है और आपने प्रोजेक्ट्स बना के रखे तगड़े तगड़े वाले, तो भाई आपको जॉब मिलनी तय है। तो प्रोजेक्ट्स में जो पहला प्रोजेक्ट आता है और जो कि बेसिक प्रोजेक्ट है वो है CRUD एप्लीकेशन। इसके अंदर आपको एक UI बनानी है जिसमें आपका फ्रंट एंड का पार्ट क्लियर हो जाएगा। एंड इसके अंदर आपको जावास्क्रिप्ट यानी कि Node.js की मदद से आपको APIs बनानी है एंड वो APIs आपको इंटीग्रेट करनी है फ्रंट एंड के अंदर। एंड जो भी आप डेटा डालोगे उस पर्टिकुलर टेबल में, वो डेटा आपका डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो इस तरह से आप एक बेसिक CRUD एप्लीकेशन बनाइए। एंड सेकेंड प्रोजेक्ट जो कि थोड़ा एडवांस है वो है टिकट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। इसके अंदर आपको एक क्या करना है, एक बेसिक सी UI बनानी है आपको पहले तो। एंड उसके बाद आपको टिकट का रजिस्ट्रेशन, जैसे कि हम अगर गांव जाते हैं तो ट्रेन में किस तरह से हम सीट बुक करते हैं, तो वहां पर दिखाते हैं ना कि हाँ देखो यहाँ 6 का यहाँ पर सेट है और 2 साइड वाली विंडो वाली है, तो दिखाते हैं ना इतनी सीट अवेलेबल है। तो उस तरह से आपको करना है। सेम अगर आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी देखने जब आप जाते हो तो आप सीट बुक कराते हो, तो जितनी सीट वैकेंट है तो वो थोड़ी ब्लर हो जाती है, एंड जितनी सीट अवेलेबल है वो थोड़ी हाईलाइट रहती है। तो इस तरह से आपको अपने प्रोजेक्ट्स में दिखाना है कि जैसे कि कोई यूजर आया, उसको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, टिकट का रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसे कि कोई सीट वैकेंट है, पहले से किसी यूजर ने वो सीट ले ली, तो वो सीट ब्लर हो जानी चाहिए और जो अवेलेबल सीट है ना वही उस यूजर को दिखना चाहिए। एंड उसके बाद वो उस चीज को रजिस्टर कर पाए, और जैसे वो रजिस्टर करे वो सीट वो ब्लर हो जानी चाहिए और उसका डेटा जो है ना वो डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए। इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट है वो है अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि कोई कंपनी है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है तो कितनी बजे आया है, कितनी बजे गया है, कितने हॉलीडे लिए हैं, एंड संडे कब आता है, तो वो सारी चीजें आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर मैनेज करनी है और सारा यूजर का डेटा आपको डेटाबेस में डालना है विद द हेल्प ऑफ Node.js। उसके अंदर आप API बनाओगे और उस API को आप इंटीग्रेट करोगे फ्रंट एंड के अंदर। अब बात कर लेते हैं अगर जिसके पास डिग्री नहीं है तो वो क्या करे। देखिए डिग्री मैटर नहीं करती है। कहीं पर भी आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो आपसे डायरेक्टली डिग्री नहीं पूछते। हाँ, कुछ कंपनी होती है जिसमें डिग्री मैटर करती है, जैसे कि TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सेंचर हो गया। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि डिग्री कंपलसरी करती है, मैंडेटरी करती है। यहाँ पर आपको बैचलर से भी काम नहीं चलेगा, यहाँ पर ये मास्टर डिग्री मैंडेटरी करती है कि अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो ही आप इस कंपनी में आ सकते हो, यानी कि MCA हो गया, MBA हो गया। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या नहीं है तो बिल्डिंग के आसपास दिखना भी मत। तो ये कुछ कंपनी है जो कि मैंडेटरी रखती है डिग्री के लिए। तो लेकिन सारे लोग तो गूगल या अमेजन में नहीं जाते ना, और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि लो लेवल है, मिडिल लेवल है, वहां पर भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वहां पर भी एम्प्लॉय महीनों के लाखों रुपए कमा रहे। ऐसा तो है नहीं कि बड़ी कंपनी में जाएंगे तो बड़े लड्डू मिलेंगे, वहां पर बड़ी टेंशन भी होती है मेरे भाई। तो मिडिल है, लो है, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो जहां पर आपको डिग्री के लिए नहीं पूछेंगे। मैंने एक कंपनी देखी थी, लो लेवल थी बट ठीक ठाक थी। तो उसके अंदर कैसा था, एक लड़का गया था इंटरव्यू के लिए, उसका सिलेक्शन हो गया था। तो उसने पूछा डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स में लेके आऊँ, तो वहाँ की HR बोलती है आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके आ जाओ। तो ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कंपनी आपसे डिग्री डिमांड करती है, कुछ कुछ जो बड़ी कंपनी है वो डिमांड करती है ना। जो मिड लेवल कंपनी है ना वो डिमांड नहीं करती है। और अभी जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप गूगल अमेजन वाले तो हो नहीं, है ना, आप मेरे जैसी मतलब समझ रहे हो ना, एक एवरेज स्टूडेंट हो जो कि एक एवरेज कंपनी में जा सकते हो, है ना। अगर आप गूगल अमेजोन के लिए जा रहे हो तो आप मेरी वीडियो देखते भी नहीं, है ना। तो ऐसा है, तो डिग्री इतनी मैटर नहीं करती, अपने स्किल्स पे काम करो। क्योंकि आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो ना तो आपके सामने टेक्निकल वो बैठता है,
इंसान बैठता है, टेक्निकल पर्सन बैठता है, तो वो आपसे टेक्निकली क्वेश्चंस पूछेगा कि व्हाट इज HTML, व्हाट इज CSS, कितने टाइप्स के CSS होते हैं, फ्रेमवर्क कौन से है, रिएक्ट आता है तो रिएक्ट के अंदर फीचर्स बताओ, क्यों हम रिएक्ट यूज करते हैं, एंड बैकएंड के अंदर एक्सप्रेस क्या होता है, API किस तरह से बनाते हैं। अगर ये सारी चीजें आपने उसको अच्छे से समझा दी है ना, अच्छे से उसको इंप्रेस कर दिया, तो आपकी जॉब लगने के चांसेस तो 100% है ना। उसके बाद आपके पास डिग्री हो ना हो उससे मतलब नहीं है। आप डॉक्यूमेंटेशन के टाइम बोल सकते हो कि मेरा ऐसा सा प्रॉब्लम है एंड मुझे इंटरेस्ट है IT के अंदर, इसलिए मैं IT सीख रहा हूँ, बट मेरे पास डिग्री नहीं है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि एट ऑफ द एंड कंपनी को क्या चाहिए, यही चाहिए ना कि जिसको हम हायर कर रहे हैं उससे हम कुछ कमा सकें। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास MCA की डिग्री है और आपको HTML का H भी नहीं आता है, तो कंपनी बिठा के आपका अचार थोड़ी डालेगी, है ना, उसको तो आपसे कमाना है। इसलिए आपके पास अगर स्किल्स है तो आपकी जॉब लगेगी, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, डिग्री है हाई वाली, तो जॉब नहीं लगेगी।